नहीं तो मुझे तो पार्षद बने 3 साल हुए हैं। जब मैं बना पार्षद उसके बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि जब इतने बड़े काम हैं तो इस क्षेत्र में अपने नगर निगम की महापौर भी हैं, विधायक भी हैं और उनका भी फर्ज बनता है। जो काम ऐसे होते हैं जो पार्षद से लिमिट से ऊपर चले जाते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए इस बात पर। लोगों ने उनके भी संज्ञान में लाया होगा लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें होता है उनको देखना शुरू करते हैं अपन। जब उस रोड के मामले में पता लगा कि वहाँ रोज़ समस्याएं आती हैं तो उसके पीछे अपना काम को कराने के लिए पड़े। इतनी बड़ी अभी राशि नहीं है हमारे पास कि इस रोड को 2 करोड़ 70 लाख का हम कंप्लीट कर सकें। सीवर लाइन डलने के बाद में उनका कहना था तुरंत के तुरंत रेस्टोरेशन नहीं होता है, पर मैं 20-25 दिन से संबंधित ठेकेदार से बात कर रहा हूँ जो भी वहाँ है और अधिकारी से भी कह रहा हूँ कि इसको बरसात आने वाली है, इसका रेस्टोरेशन कार्य करा दो, नहीं तो यहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। सिटी सेंटर की सड़क की हालत किसी से नहीं छुपी है। कल से लगभग 6 से 7 गाड़ियां, चाहे थार हो, स्विफ्ट हो या फिर कोई भी बड़ी गाड़ी हो, सब उसमें फंसती जा रही हैं और ये हालत आज से नहीं है, लगभग 2-2.5 साल से बनी हुई है। इसी तरीके से आए दिन सवाल उठते हैं सिटी सेंटर की सड़क पर कि सड़क क्यों नहीं सही हो रही है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में है पार्षद प्रतिनिधि अनिल तिवारी जी। इनसे ही बात करते हैं क्या समस्याएं आ रही हैं, सड़क नहीं बन पा रही है, इतनी सारी समस्याएं लोगों ने मतलब चुना है आपको इस क्षेत्र के लिए, फिर क्यों आखिर में ये सड़क की समस्या बनी हुई है। सबसे पौध इलाका है शहर का, है ना, सारी कंपनियां यहाँ पर हैं, बैंक यहाँ पर हैं, सभी बड़े दफ्तर जो है यहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन यहाँ से होता होगा। क्या समस्याएं आ रही हैं? बिल्कुल, आपने जो कहा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, ये सारी बातें मीडिया के माध्यम से भी अधिकारियों के नगर निगम के पास पहुँच रही हैं और जितना मेरे प्रयास में कर सकता था मैंने सारी चीज़ों को संज्ञान में लाया है। मैंने कहा पूरे ग्वालियर नगर निगम में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला वार्ड है मेरा। इस रोड के लिए, जिस रोड पर आप बात कर रहे हैं, सांच को आँच नहीं है। आप जब भी चाहें पुरानी फाइल निकलवा सकते हैं। 2 साल लगभग मुझे हो गए इस रोड को बनवाने का प्रयास करते करते। मैंने जेडो के लेवल से लेकर के ऊपर से लेकर पूरी फाइल बनवाई। उस फाइल को कंप्लीट करा करके जब अधिकारियों के पास बड़े स्तर पर पहुंची तो पता लगा कि इतना 2 करोड़ 70 लाख का एस्टीमेट उसका था। इतनी बड़ी अभी राशि नहीं है हमारे पास कि इस रोड को 2 करोड़ 70 लाख का हम कंप्लीट कर सकें। फिर उसमें झूलते रहे, आखिरकार बाद में जाके अभी जो नवा कमिश्नर संप्रीत गौतम जी, 2 साल से लगा हूँ मैं उसके पीछे। रोड तो काफ़ी साल से खराब नहीं तो मुझे तो पार्षद बने 3 साल हुए हैं। जब मैं बना पार्षद उसके बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें होता है उनको देखना शुरू करते हैं अपन। जब उस रोड के मामले में पता लगा कि वहाँ रोज़ समस्याएं आती हैं तो उसके पीछे अपना काम को कराने के लिए पड़े। रोड की हालत तो खैर किसी से नहीं छुपी है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकताएं होती हैं किसी वार्ड में या नगर पंचायत में, वो होती है सड़क की, सीवर की, पानी की। लेकिन शहर का बीच में केंद्र होने के साथ ही इतनी बड़ी समस्याएं हैं, आपने अधिकारियों के संज्ञान में लाई होगी। जब शुरू से ही ला रहे हैं और मेरे पास तो सभी के फ़ोन आए हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े काम हैं तो इस क्षेत्र में अपने नगर निगम की महापौर भी हैं, विधायक भी हैं और उनका भी फर्ज बनता है। जो काम ऐसे होते हैं जो पार्षद से लिमिट से ऊपर चले जाते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए इस बात पर। लोगों ने उनके भी संज्ञान में लाया होगा लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं 2 साल से मैं जो कह रहा हूँ वो आपका सबूत के रूप में फाइल देख सकते हो। कब से अधिकारियों के साइन होना शुरू हुए उसमें, कब वो फाइल कंप्लीट हुई। अधिकारी लेवल पर पैसे का अभाव है। उनका कहना ये था कि पैसा नहीं है इतना हमारे पास कि 2 करोड़ 70 लाख की आपकी एक फाइल सेंशन हो सके। फिर उसके बाद अभी जो वर्तमान कमिश्नर हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने समय दिया, मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। उन्होंने पूरी बात को सुना। उसके बाद उन्होंने एक हल निकाला कि त्रिपाठी जी अभी जहाँ ज़्यादा समस्या उसने को अपन इसका एक फ़ाइल अलग कर लेते। फिर उसको दोबारा एक फ़ाइल बनवाई गई जो 1 करोड़ 11 लाख की GST है। उसको उन्होंने बुला करके अधिकारी से बोला कि जल्दी से जल्दी इसको टेंडर में लगाया जाए। उसके बाद वो टेंडर में गई फाइल। अब 9 जुलाई को उसका टेंडर ओपन होगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर जुलाई जारी होगा। उसके बाद वो रोड बनेगी। रोड तो बनेगी लेकिन उससे पहले चूँकि मुझे मालूम है, मैं पार्षद हूँ, कि मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ सीवर की समस्या के लिए अपने सीवर के कर्मचारियों को भेजता था। तो मुझे मालूम था कि इस क्षेत्र में सीवर की समस्या भी है। तो अपने अमृत के जो काम हो रहे थे तो मैंने सबसे पहले कहा इससे बढ़िया रोड जब बनी रही है तो उससे पहले इसके सीवर का काम करा दें। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ सीवर लाइन नहीं थी। नहीं, सीवर की लाइन हुई उसके बाद में वो मतलब भरा क्यों नहीं गया? आए दिन उसमें भी तो सीवर लाइन डलने के बाद में उनका कहना था तुरंत के तुरंत रेस्टोरेशन नहीं होता है, पर मैं 20-25 दिन से संबंधित ठेकेदार से बात कर रहा हूँ जो भी वहाँ है और अधिकारी से भी कह रहा हूँ कि इसको बरसात आने वाली है, इसका रेस्टोरेशन कार्य करा दो, नहीं तो यहाँ बहुत दिक्कत आने वाली है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उस पर ये लगातार शायद मुझे लगता है इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया कि उनको लग रहा था ठेकेदार को, जो सीवर का ठेकेदार, उनको लग रहा होगा कि रोड बनेगी तो हम क्यों सीवर ठीक कराएं इसको। और उसका परिणाम ये है कि आज वहाँ परेशानी चरम पर है। कब तक बन जाएगी सड़क? आखिर में सभी जो है मुझे जो प्रक्रिया है निकलने की, मुझे लगता है अगस्त एंड में वो काम चालू हो पाएगा या जुलाई में एंड में काम चालू हो सकता है। मतलब पूरी बरसात ऐसे ही नहीं, जूझना नहीं पड़ेगा उसमें। अभी जो अगर वो सीवर की जो समस्या है वो दूर कर दी जाए तो इन समस्या नहीं है। नीचे रोड है, उसमें सीवर का जो खुदाई हुई है। ये बात तो लोग जो देख रहे हैं वो वीडियो वही बताएंगे, क्योंकि
सारी बड़ी दफ्तर जो है वहाँ पर हैं, लोग आए दिन जो आते हैं अपनी 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से, हालांकि पैदल चलने वाले लोग तो वहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। कितनी समस्याएं हैं उस रोड पर, विजुअल्स भी आप देख सकते होंगे, क्या दुर्दशा है वहाँ। पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है? हालांकि हालात किसी से छुपे नहीं हैं। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि जल्द से जल्द निराकरण हो सके इस रोड का, क्योंकि काफ़ी समस्याएँ जो हैं शहर के बीचों बीच लोगों को उठानी पड़ रही हैं। और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्वालियर ब्रेकिंग।